عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم हज़रात, सामीन किराम, अज़ीज़ साथियों, आज हम और आप सब जानते हैं कैसा माहौल है और एक चीज़ हम और आप सब जहन के अंदर रखें कि अगर उस परवरदिगार आलम को हम राज़ी कर लेंगे जिस पर हम और आप सारे के सारे ईमान वालों का ईमान है, अगर वो रब हमसे राज़ी हो गया तो इंशाअल्लाह कैसा भी माहौल हो, पूरी की पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाए, लेकिन अगर उस परवरदिगार आलम पर जिस पर कि हमारा ईमान है, अगर हमने उसको राज़ी कर लिया तो फिर इंशाअल्लाह इस ईमान वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज सोचने की बात यह है कि हमारे अमाल, हमारे अफ़आल, हमारा किरदार, हमारा मुआशरा, हमारे अखलाक ऐसे बदल गए। अगर अखलाक को देखा जाए तो अखलाक को देखकर पता नहीं चलता कि ये भी कोई मुसलमान है। क्या मुसलमान के अखलाक ऐसे होते हैं?
क्या मुसलमान के अखलाक ऐसे होते हैं जैसे कि आज हम और आपके अखलाक हैं? क्या मुसलमान का किरदार ऐसा होता है जैसे कि आज हम और आपका किरदार है? क्या मुसलमान का मुआशरा ऐसा मुआशरा होता है जैसे आज हमने अपना मुआशरा बनाकर रख दिया? सब बदल दिया। हमने आपस में एक दूसरे से दुश्मनियां कर ली। मुसलमानों के अंदर से ही मोहब्बत खत्म हो गई। जब आपस की दुश्मनियों में लगे रहेंगे तो फिर हमारी ताकत कैसे बनेगी? हमने अपने अमाल ऐसे बना लिए, इतने बुरे अमालों के अंदर हम और आप हो गए जिससे हमारा रब हमसे नाराज हो गया, जिससे हमारा रसूल हमसे नाराज है। क्या हमको इस बात की फिक्र नहीं कि हमारा रब जो हमसे रूठा हुआ है वो राजी हो जाए? और खुदा की कसम, जब अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा तो हमारे सारे के सारे बिगड़े काम खुद ब खुद बन जाएंगे। ऐ मुसलमानों, ऐसे अमाल बनाओ, ऐसे अमाल बनाओ जिससे हमारा रब भी राजी हो, हमारा नबी भी राजी हो। रब राजी तो सब राजी। अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों की आजमाइश करता है। समझ में आई बात? और अल्लाह हमारी भी आजमाइश कर रहा है, हमारा भी इम्तिहान दे रहा है। अल्लाह जब आजमाइश करने पर आता है तो वो जिसकी चाहे आजमाइश कर दे। अपने पैगंबरों की आजमाइशें की, नबियों की आजमाइशें की। हम और आप क्या हैं? और ऐसी ऐसी आजमाइशें की हैं कि हम और आप तो उस आजमाइश को पूरा कर भी नहीं सकते। हमने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, हमने इस चीज का ज़बान से इकरार किया कि अल्लाह तेरे अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, क्या परवरदिगार आलम 100% कामयाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है, जो आपके सच्चे रसूल हैं। यही तो है कलमा। जब हमने अपनी ज़बान से इकरार किया कि 100% कामयाबी नबी के तरीके में है, तो फिर हम अपनी जिंदगियों में गैरों का तरीका क्यों लाए हुए? क्यों निकाल कर फेंक दिया नबी के तरीके को अपनी जिंदगी से, और इस यहूदी और नसरानियत के तरीके को जिंदगी में कैसे ले आए? हमने ज़बान से इकरार किया ला इलाहा इल्लल्लाह, हे अल्लाह तेरे अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, कोई परस्तिश के लायक नहीं, कोई पूजा पाठ के लायक नहीं। तेरी ही इबादत है, तू ही माबूद है, तू ही खालिक है, तू ही हमारा राज़िक़ है, सब कुछ तेरे हाथ में। हमने इस चीज़ का इकरार किया, हे अल्लाह हम तेरे हुक्मों पर चलेंगे, हम तेरी फरमा बरदारी करेंगे, जिस चीज़ से तूने रोका है उससे रुक जाएंगे, जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया उसको करेंगे। कहाँ मुसलमान कर रहा है? आज मुसलमान कहता है परेशान परेशान परेशान, अपने अमाल की वजह से परेशान। हाँ, अल्लाह के रसूल
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, और ऐसे नबी हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया कि ऐ मेरे नबी, इन लोगों से कहो, पिछले जुमे को मैंने बतलाया था, इन लोगों से कहो कि तुम मेरी इताअत करो। जब तुम मेरी इताअत करोगे, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। नबी की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर है, और हर मुसलमान के दिल के अंदर नबी की मोहब्बत हो। यह अल्लाह तबारक तआला का एहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि उस परवरदिगार आलम ने हम तमाम को ईमान की दौलत से माला माल किया, और इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा किया। बतलाया था मैंने कि वो कामिल मुसलमान है ही नहीं जिसको अपनी हर चीज से ज्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, अपने खून से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने कारोबार से ज़्यादा जब तक नबी की मोहब्बत दिल में नहीं होगी वो कामिल मुसलमान नहीं है। तो नबी की मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि बस जो चाहे करें। नबी की मोहब्बत का मतलब तो ये है कि नबी की फर्मा बरदारी करें, नबी के तरीक़े पर चलें, सरकार ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया उनको करते रहें, सरकार के फरमान पर अमल करें। कितना कर रहे हैं हम और आप, कितना कर रहे हैं? साहबी रसूल हैं, जंग चल रही है, फतह और कामयाबी नहीं मिल रही। मुस्तफा सालार ने अमीरुल मोमिनीन के पास खत लिखा। अमीरुल मोमिनीन, फतह और कामयाबी नहीं मिल रही, क्या करें? कि गौर करो, कोई ऐसी सुन्नत तो नहीं जो तुमसे तर्क हो रही हो? कि हाँ, क्या है कि मिसबाक, अंदाजा लगा, एक मिसबाक जो सुन्नत है वो छूट रही थी कि इस सुन्नत का इत्माम करो। जितने सहाबा हैं सब ने मिसबाक करना शुरू की, और उस मिसबाक करने की अल्लाह तबारक तआला ने उस मिसबाक करने से दुश्मनान इस्लाम के अंदर ऐसा रौब डाला और ऐसा खौफ तारी हुआ इनको कि वो आज तो मुसलमान कच्चा खा जाएंगे, अपने दांत पहने कर रहे हैं, मैदान छोड़कर भागते। एक सुन्नत के तर्क होने पर फतह और कामयाबी नहीं मिल रही। 15वीं सदी के मुसलमान, तू ये चाहता है कि फर्जों को छोड़ता रहे, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता रहे और तेरे साथ खुदा की मदद आ जाए, तुझको फतह और कामयाबी मिल जाए? जरा सोच तो सही, जब सुन्नत के तर्क होने से फतह और कामयाबी नहीं मिल रही, आज फर्ज तर्क होने से तुझको कैसे फतह मिलेगी? होश में आ जाए मुसलमानों, माहौल पर गौर करो, माहौल को देखो, आज कौन सा माहौल है, कौन सा वक्त है। ईमान के जज्बात अलग चीज हैं, जज्बात उभरना चाहिए, लेकिन माहौल पर भी नजर रखो। आज वो माहौल नहीं है। पहले अपने रब को राजी करो, अल्लाह के फर्जों की अदायगी शुरू करो। खुदा की कसम, रब्बे जुल जलाल की कसम है, 15वीं सदी के मुसलमान कान खोल कर सुन ले, जिस दिन तुझसे तेरा रब राजी हो गया, तू अगर अल्लाह का फरमाबरदार बन गया, अगर नमाजी बन गया, मस्जिदों के अंदर आने वाला बन गया, तुझको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद परवरदिगार आलम फतह और कामयाबी तुझको दे देगा।
पहले मस्जिद में आने वाला तो बन, पहले तू नमाज पढ़ने की आदत तो डाल। जो आपस में भाई भाइयों में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जो दिलों में नफरत लिए हुए बैठा है, पहले तू अपनी इस नफरत को निकाल, अपनी इस बुग़्ज़ को निकाल, अपने इस हसद को निकाल, और फिर एक दूसरे की तरफ से दिलों के अंदर मोहब्बतों को पैदा करो। अल्लाह के अहकाम पर चलना शुरू करो, नमाज की पाबंदी कर लो। खुदा की कसम, अल्लाह जब राजी हो जाएगा तो सारे के सारे बिगड़े काम खुद व खुद बन जाएंगे और ये जुल्म और सितम के अंबार खुद खत्म हो जाएंगे। इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाओ। इस्लाम कभी ये नहीं सिखलाता कि लोगों की जान लेने वाले बन जाओ। इस्लाम कभी ये नहीं सिखलाता कि किसी बेगुनाह को तुम कत्ल करने वाले बन जाओ। नहीं, इस्लाम को भी हमने समझा नहीं है। इस्लाम तो इतना अच्छा मजहब है जो आपस में मोहब्बतें सिखलाता है। इस्लाम तो इतना अच्छा मजहब है जो आपस में भाईचारा सिखलाता है। इस्लाम तो इतना अच्छा मजहब है कि नफरतों को ख़त्म करता है। हाँ, ए अल्लाह के बंदो, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, याद करो उन सहाबाओं की जिंदगियों को, याद करो उन गुलामाने रसूल की जिंदगी को, याद करो जिन्होंने तरह तरह की परेशानियों को बर्दाश्त किया, तरह तरह की तकलीफों को बर्दाश्त किया। जुल्मों सितम के पहाड़ टूट रहे हैं लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला नहीं। क्यों? जानते हैं कि आज हमारा कोई रहनुमा नहीं, आज हमारी कोई देखभाल करने वाला नहीं, ताकत हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं। अगर हम कहें तो किससे कहें? खामोश हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बस उनके पास एक हथियार था और उस हथियार से उन लोगों ने सारी की सारी जंगों को फतह और कामयाबी में बदल दिया। वो हथियार कौन सा? आओ 15वीं सदी के मुसलमानों, मैं बतलाऊं कि वो कौन सा हथियार है। और वो हथियार सिर्फ हाथ उठाकर दुआ करना है। इस दुआ के अंदर इतनी ताकत है कि जब हाथ उठाकर हम दुआ करेंगे अल्लाह सारे माहौल को बदल देगा। हाथ उठाकर दुआ करेंगे तो अल्लाह सारी दुश्मनियों को ख़त्म कर देगा। हाथ उठाकर दुआ करेंगे तो अल्लाह फतह और कामयाबी दे देगा। लेकिन हमारी दुआएं भी जब कबूल होंगी जबकि हम अल्लाह के फर्माबरदार होंगे। हमारी दुआएं भी जब कबूल होंगी जबकि हम नबी के तरीक़े पर चलेंगे। हमारी दुआएं भी जब कबूल होंगी जब अल्लाह हमसे राज़ी होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों का इम्तिहान लिया, नबियों का, और छोटी छोटी सी गलतियों पर नबियों की पकड़ भी की है। हमारा क्या है? आज हमारा तो गुनाहों के पुतले बने हुए हैं। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जहन के अंदर ये बात आ गई। आईना देख रहे हैं, है यूसुफ तुझसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत? अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। है यूसुफ तुझसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत है, तेरी तो कोई कीमत दे नहीं सकता। बस ये बात जहन के अंदर आई। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। क्यों? इस बात में गुरूर की बू आती है, तकब्बुर की बू आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुएं के अंदर डलवाया और मामूली कीमत में चंद सिक्कों में बिकवाया। लेकिन नबी की बात सच्ची होती है। फिर अल्लाह ने उस बात को सच्चा किया। एक परले में यूसुफ अलैहिस्सलाम है और दूसरा परला सोना चांदी हीरे ज़वाहरात हैं।
कितनी सी बहरहाल मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, वो बात अलग है। मैं बतला ये रहा था कि अल्लाह कभी कभी छोटी छोटी सी बातों की पकड़ कर देता है। हाँ, नबियों की पकड़, जेल खाने में डलवाया, कुएं में डलवाया, छोटी सी बात। और कौन है? अल्लाह के नबी हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को मारने के लिए उनकी कौम जब उनके पीछे चली, आगे आगे ज़करिया अलैहिस्सलाम है, पीछे पीछे उनकी कौम है, कुछ नजर नहीं आ रहा, ज़बान से निकल गया है दरख्त मुझको पनाह दे। अल्लाह को ये बात बुरी लग गई कि नबी मेरा, बंदा मेरा, और दरख्त से पनाह मांगता है। दरख्त फटा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दरख्त के अंदर, दामन का टुकड़ा बाहर रह गया। लोग ढूंढने लगे, कहाँ है? शैतान आ गया, किसको ढूंढ रहे हो? कौन कहने लगी अभी अभी यहाँ पर मौजूद थे, अभी अभी पता नहीं। ज़करिया नाम का शख्स अभी सामने था, अभी पता नहीं। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। शैतान ने कहा कि ये दरख्त है ना, इसी के अंदर है, देखो ये दामन का टुकड़ा निकला हुआ है, कि अब क्या हो? उसने नीम का पत्ता दिखलाया कि ऐसा लोहे का एक आला बनाओ और ऊपर से दरख्त को काटना शुरू कर दो, खुद ब खुद इसमें ज़करिया ख़त्म हो जाएंगे। उन लोगों ने जब काटना शुरू किया, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ गई है, ज़करिया तूने दरख्त से पनाह क्यों ली, मुझसे पनाह क्यों ना मांगी? अब इसी तरीके से शहीद हो जाना, उफ भी मत करना, वरना नबूवत के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। अल्लाह ने नबियों की पकड़ की है, हम और आप काहे में? हाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे के अंदर है, जुलेखा है, वक्त के बादशाह की बीवी है, सारी की सारी ताकत उसके हाथ में है। हाँ, फौज उसकी, बादशाहत उसकी, बादशाह उसका, सल्तनत उसकी। और वो कहने लगी, ए यूसुफ आ मेरे साथ हरकत कर, मैं तुझको शहंशाही तख्त पर बिठा दूंगी। और याद रखना, अगर तूने ऐसा ना किया तो जेल खाने के अंदर पहुंचा दूंगा। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुए, परवरदिगार आलम इज्जत की लाज रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यूसुफ दौड़ लगाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा है, परवरदिगार आलम कोई क्या करूं, कैसे दौड़ लगाऊं? यहाँ कोई मैदान है, अरे सात सात कब्रों के अंदर बंद हूं, सात सात ताले लगे हुए हैं, परवरदिगार दौड़ कैसे लगाऊं? अल्लाह ने फरमाया, ए यूसुफ दौड़ लगाना तुम्हारा काम, उंगली का इशारा ताले की तरफ करना तुम्हारा काम, ताले को खोलना मेरा काम। आगे आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, पीछे पीछे जुलेखा चल रही है, और ताले की तरफ जाते हैं, नबूवत की उंगली का इशारा होता है, ताला खुल जाता है। आखिरी दरवाजा जब खुला तो वो बादशाह वहां खड़ा हुआ है। अब जुलेखा ने जब देखा कि बादशाह खड़ा है, फौरन पलट गई और कहने लगी, बादशाह सलामत, ये कैसा तुमने गुलाम मुझको खरीद कर दिया, इसने तुम्हारी इज्जत पर डाका डालना शुरू कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश है, लेकिन अजीज मिस्र भी जानता है ये यूसुफ ऐसा नहीं है जैसा ये इल्जाम लगा रही है। और अजीज मिस्र कहने लगा, यूसुफ ये क्या बक रही है, तुम भी कुछ बोलो, कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, ये क्या बक रही है? यूसुफ
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि आज मेरा कौन सच मानेगा, रियाया मेरी नहीं, हुकूमत मेरी नहीं, सल्तनत मेरी नहीं, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मैं तो एक तना हूँ, मेरा कोई नहीं। अजीज़ मिस्र कहने लगा नहीं नहीं कुछ तो कहो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आज मेरा सच मानने वाला कौन, फौज इसकी, मिल्कियत इसकी, बादशाह इसका, सल्तनत इसकी, सब कुछ इसका, मेरा क्या। बात समझ में आई है मुसलमानों? बात समझ में आई कुछ? क्या कहा? सल्तनत इसकी, बादशाहत इसकी, फौज इसकी, सारी की सारी ताकत इसकी, मैं तन्हा हूं, मेरा कोई नहीं। मैं कहूं तो क्या कहूं, आज मुझको सच मानने वाला कोई नहीं। समझ में आ गई या नहीं? अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुझको कोई सच्चा नहीं मानेगा, अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा, अगर मैंने कुछ बोला तो गिरफ्तारी में आ जाऊंगा। ए अजीज मिस्र, मैं क्या कह सकता हूं? मैं कुछ नहीं कह सकता। माहौल देखो, माहौल का रंग देखो, हर जगह जज्बात सही नहीं होते। समझ रहे हैं या नहीं? हाँ, अजीज मिस्र ने कहा है यूसुफ कुछ तो बोलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे कि चलो अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं अपनी जबान से कुछ नहीं बोलूंगा, आओ 3 दिन का पैदाशुदा बच्चा ले आओ, वो खुद बोलेगा, वो खुद बतलाएगा। लोग ताज्जुब करने लगे, अजीज मिस्र ताज्जुब करने लगा, क्या रे यूसुफ तुमको जो बोलना है वो तुम बोलो, ये बच्चा क्या बोलेगा। लेकिन फिर उसने कहा चलो ये भी देखते। 3 दिन का बच्चा लाया गया और 3 दिन के बच्चे ने ऐसा फैसला किया बिल्कुल बरहक। बच्चा कहता है दामन देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन देखो, अगर दामन आगे से फटा हुआ है तो जुलेखा सच्ची, और अगर दामन पीछे से फटा हुआ है यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे, जुलेखा झूठी। जब दामन देखा गया तो पीछे से फटा हुआ है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे थे तो वो झटके मार रही थी, दामन पकड़कर खींच रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझको तो खबर भी ना थी कि मेरा दामन फटा हुआ है। अल्लाह ने वहां बुलवाया उस 3 दिन के बच्चे से। अल्लाह की ताकत को समझो, अल्लाह बड़ी ताकत वाला है। हाँ, अल्लाह जिससे चाहे जब चाहे काम ले ले। वह 3 दिन के बच्चे के अंदर ऐसी फसाद और ऐसी बलागत डाल दी। 3 दिन का बच्चा क्या बोले, लेकिन वहां वो फैसले कर रहा है। ये अल्लाह की मदद है। जब अल्लाह का बंदा जब अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। ऐ मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह के बनकर रहो। पहले अल्लाह के बनो। हमने जो ईमान कबूल किया है, जो हमने कलमा पढ़ा है, उस कलमे पर जमो। पहले अल्लाह के बनकर तो दिखलाओ, फिर देखो अल्लाह की मदद कैसी आती है। अब हमारे पास सिर्फ एक दर है जहां सारे दर खिलाफ हो जाए, जहां सारी अदालतें खिलाफ हो जाएं, जहां कोर्टों का फैसला एक तरफ होने लगे, जहां अदालतों का फैसला एक तरफ होने लगे, सब दुश्मन बन जाए इस्लाम के, तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक दर रह जाता है और वो दर अल्लाह का दर है। वहां से जब फैसला आएगा तो सब देखते रह जाएंगे कि ये क्या है। कहते नहीं कि अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं। अल्लाह जब पकड़ करने पर आता है तो ऐसी जबरदस्त पकड़ करता है कि उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया
इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तू अपने रब को पुकार कर तो देख, तू अपने रब से कहकर तो देख, तू अपने रब से मांग कर तो देख। तेरे रब की मदद तेरे पास ना आए तब कहना। दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, दुआओं से हालात बदल जाते हैं, दुआओं से माहौल बदल जाता है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ाओ और अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह खुद फैसला करेगा। लेकिन मैंने अभी बतलाया, उससे पहले हम अपने अंदर उन चीजों को बाहर निकालें जिससे हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। वो क्या है? हराम ग़िज़ा, सूद, बयान, अय्यारी, मक्कारी, धोखाधड़ी, फरेब, सट्टा, ये सारी चीज़ों में जो मुसलमान गिरफ्तार हुआ है, पहले अपने आप को इन तमाम चीज़ों से अलग कर ले और फिर अल्लाह के सामने हाथ उठा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिर अल्लाह तेरी दुआओं को कबूल करेगा, सारा का सारा जुल्म खत्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।